नमस्कार, हजारिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर एक नजर। दर्दनाक खबर हमारे नगर तालबेहट के लिए जिसने भी सुना उसकी आंखों में आंसू झलक आए। तालबेहट के एक लाड़ले ने इंदौर में कोरोना जैसी महामारी की जंग से लड़ते हुए अपनी अंतिम सांसें लीं। कोरोना की जंग में तालबेहट नगर के युवा साकेत बिलगैया जी ने अंतिम समय तक मौत को चुनौती दी, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। योद्धा कोरोना की जंग में आखिर अपनी जिंदगी को हार गया, लेकिन वह कभी ना भूलने वाले अनछुए पहलू आज समाज को दिखा गया, जो कहीं ना कहीं चीख चीख कर कह रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी को हमें हल्के में नहीं लेना है। हम इस जंग में एक योद्धा की तरह पूरी मुस्तैदी के साथ इसका डटकर मुकाबला करना है। इस तालबेहट नगर के योद्धा ने आखिरी सांस तक कोरोना से लड़ाई लड़ी। हर वक्त लोगों को कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए पर जब खुद कोरोना की चपेट में आए तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरी वक्त तक कोरोना की लड़ाई लड़ते रहे। कोरोना की इस लड़ाई में जिस तरह से उन्होंने साकेत बिलगैया जी ने अपने हौसले हिम्मत दिखाई, वह काबिले तारीफ थी। उनके जज्बे, उनकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं। भले अब वह इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी यादें तालबेहट नगर में जिस तरह से उन्होंने इस महामारी की चपेट में आने के बाद भी हिम्मत दिखाई, लड़ते रहे। पर भले इस महामारी, इस कोरोना के आगे उनकी जिंदगी हार गई हो, मौत जीत गई हो, पर वह आज कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक संदेश दे रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। हमें पूरी हिम्मत व जज्बे से अब किसी भी बीमारी को हो, किसी भी परिस्थिति को फेस करना चाहिए। उन्होंने जब वह मौत की जंग लड़ रहे थे तब भी उन्होंने इतने जज्बे, इतनी हिम्मत से काम लिया, इतनी हिम्मत दिखाई। वही कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत आज लोगों के लिए एक संदेश बनी हुई है। हम साकेत बिलगैया जी की हिम्मत व जज्बे, इस नौजवान ने जिस तरह कोरोना की लड़ाई, उसके लिए हम साकेत बिलगैया जी को, उनके जज्बे को सलाम करते हैं व उनको नमन करते हैं। उन्होंने जो संदेश समाज के लिए दिया वह हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। हम आपको बता दें कि जब विश्व कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आया और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, इसके बाद लॉकडाउन का ऐलान किया था, तो साकेत बिलगैया जी तभी से लोगों को जागरूक करते रहे। वह इतने जागरूक थे, वह समझते थे कि कोरोना जैसी महामारी कितनी घातक है। इसलिए वह सोशल मीडिया के माध्यम से अपने युवा वर्गों को, अपने साथियों को, सभी को, लोगों को आगाह करते रहते थे कोरोना से बचने के लिए और लॉकडाउन का पालन करने के लिए। वह हमेशा तालबेहट वासियों से, जिले वासियों से अपील करते रहते थे। भले वो इंदौर में रहते थे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं नगर के बच्चे से कहीं ना कहीं वह किसी ना किसी रूप में जुड़े रहते थे। पर जैसे ही इंदौर से उनके कोरोना से होने वाली मौत की खबर जैसे तालबेहट में आई, तो तालबेहट का जिसने भी सुना उसकी आंखें नम हो गई। हर कोई स्तब्ध रह गया इस सदमे को, इस युवा की जिस तरह से क्षति हुई तालबेहट नगर को, वहीं कहीं ना कहीं तालबेहट वासियों ने की आंखें नम हो गई। वह हर किसी का हृदय द्रवित हो गया। हर कोई जहां भी जो मौजूद था, भले आज देश लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहा हो, लेकिन जहां जो घर पे मौजूद था, जो जहां मौजूद था, उसने किसी ना किसी रूप में इस अपने तालबेहट के लाडले सपूत के लिए श्रद्धांजलि दी। वह जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी से इस लाडले ने जंग लड़ी, भले जिंदगी उसकी हार गई और मौत जीत गई हो, भले मौत जीत गई हो, जिंदगी हार गई हो, भले अब वह हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इस लाडले ने जिस तरह से हमारे साकेत बिलगैया जी ने तालबेहट के जिस हिम्मत से कोरोना जैसी महामारी से संघर्ष किया, हिम्मत से लड़ा, इसके लिए सभी ने साकेत बिलगैया जी को नमन किया। उनको उनके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को इस अपार कष्ट के सहने के लिए हिम्मत दे।
हम आपको बता दें कि साकेत बिलगैया जी जो कोरोना वायरस से जिनकी मौत हुई है, उनके पिताजी तालबेहट नगर वरिष्ठ अधिवक्ता सुहास बिलगैया जी तालबेहट नगर के पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता मर्दन सिंह इंटर कॉलेज वीरेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी के दामाद हैं। तो वहीं इस जिस तरह से साकेत बिलगैया जी की तालबेहट को क्षति हुई है, इस लाडले की क्षति हुई है, उससे कहीं ना कहीं पूरा नगर स्तब्ध है, दुखी है। हर कोई अपने दुख को अपने तरीके से शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। पर अब हम आपको एक अहम चीज बताते हैं साकेत जी की, जो एक अहम चीज थी। साकेत जी ने एक अपने मौत से पहले एक सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया था। उसमें वह कहीं ना कहीं देश को, समाज को एक संदेश दे रहे हैं, लॉकडाउन के बारे में बता रहे हैं, कोरोना वायरस की महामारी के बारे में बता रहे हैं, क्या ये कितनी घातक है, लॉकडाउन की कितनी अहमियत है। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लॉकडाउन की पालन करने का आह्वान कर रहे हैं, उनकी बात की कितनी अहमियत है। वो इस युवा ने उस अपने जो वीडियो जारी किया था, भले वह आप इस दुनिया में नहीं रहे साकेत जी, लेकिन उनका आज ये वीडियो हम सबके बीच जीवंत है और हम सबको कुछ ना कुछ संदेश दे रहा है। हम ये वीडियो आपको सुनवा रहे हैं, इस वीडियो को आप जरूर सुनिए और साकेत जी की ये अंतिम बातें जो आपसे कह रहे हैं, इनका जरूर पालन करिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और लॉकडाउन का सभी पालन करिएगा। आइए सुनते हैं साकेत जी ने अपने मृत्यु से पहले क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं साकेत बिलगैया इंदौर से आपसे कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। आज देश की जो ज्वलंत समस्या है, जो वैश्विक महामारी अपने पैर हिंदुस्तान में भी पसार रही है, उसको कोरोना के रूप में हम लोग सभी जान रहे हैं। हम विशेष रूप से मोदी जी द्वारा जो बताए गए ताली बजाना, घंटी बजाना, थाली बजाना और जो शंख बजाने की बात है, उसको हम अपनी संस्कृति से कैसे जोड़ रहे हैं। हमारी पुरानी संस्कृति यही थी कि घर में प्रतिदिन कम से कम शंख बजना चाहिए, घंटी बजना चाहिए, थाली बजना चाहिए। इसका वैज्ञानिक स्वरूप अगर हम देखें तो ये है कि इस ध्वनि से जितने भी विषाणु हमारे वातावरण में होते हैं, आपके घर के आसपास होते हैं, वो विषाणु सारे नष्ट हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर निकल जाती है। सकारात्मक